भविष्य में गरीब लोग अमीरों के खिलौने बन चुके थे। 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को एक कमरे में बंद रखा जाता था। वे तभी जिंदा रह सकते थे जब कैमरे के सामने कड़ी मेहनत से परफॉर्म करते और बदले में उन्हें टिप्स मिलती थी। उस दिन मार्क ने समरसॉल्ट करने की कोशिश की। सच कहें तो उसे $16 की टिप्स मिली। 7 दिन तक भूखा रहने के बाद उसने तुरंत कमांड देकर कुछ खाना खरीदना चाहा, लेकिन उस थोड़ी सी रकम में सिर्फ एक डॉग फूड का पैकेट ही खरीदा जा सका। चतुर मार्क को अचानक एक बढ़िया आइडिया आया। उसने कुत्ते की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया और असली कुत्ते की तरह ही डॉग फूड खाने लगा। इससे न सिर्फ उसका पेट भरा बल्कि उसे $30 की टिप्स भी मिली। उसने तुरंत उस पैसे से एक शर्ट खरीदी और फिर से हैंड स्टैंड करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसने $40 बचा लिए और आखिरकार एक बिस्तर खरीदने लायक पैसा जोड़ पाया। इस मधुर स्वाद के बाद वह और भी ज्यादा मेहनत से परफॉर्म करने लगा, इस उम्मीद में कि एक दिन वह एक लग्जरी विला में रहेगा। लेकिन उसे यह समझ ही नहीं आया कि वह रोज जो टिप्स कमा रहा है वह केवल एक वक्त का खाना खरीदने के लिए ही काफी है। हर दिन बंदर की तरह जीवन जीते जीते मार्क थक चुका था। एक बार जब वह शराब पीकर भावनाओं में बह गया तो कैमरे की तरफ बोतल फेंक दी। वह पूरी तरह थक चुका था, जैसे एक सर्कस का जानवर जिसे सिर्फ परफॉर्म करने पर खाना मिलता है। उसी समय उसके अकाउंट का बैलेंस धीरे धीरे घटने लगा। अंततः पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिस्टम पूरी तरह बंद हो गया। मार्क हैरान रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ, मगर उसने सोचा अब जो होगा देखा जाएगा और सो गया। जल्द ही मार्क को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। वह कुछ भी करता, सिस्टम कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। 2 दिन बिना कुछ खाए वह चिड़चिड़ा हो गया। मार्क जानता था अगर यही चलता रहा तो वह भूख से मर जाएगा। इसलिए वह स्क्रीन के सामने घुटनों के बल बैठ गया और माफी मांगने लगा। उसने कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास है और वह और भी मेहनत से परफॉर्म करेगा। उसकी करुणा भरी मिन्नतों के बाद सिस्टम फिर से चालू हो गया। लेकिन अब स्क्रीन के नीचे बाएं कोने में एक छोटी सी विंडो दिखाई दी। उसमें एक वृद्ध व्यक्ति इतिहास की किताब लेकर व्याख्यान दे रहे थे। मार्क को देखकर वह सामान्य तरीके से बोले और अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा कि एक निश्चित मात्रा में टिप्स जमा करने पर सिस्टम नए फीचर्स अनलॉक करता है, इसलिए अब स्क्रीन शेयर की जा सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि वह इस कमरे में 50 साल से ज्यादा समय से हैं और रोज स्क्रीन के सामने इतिहास सिखाते हैं, इसलिए उनका बैलेंस लगभग हमेशा $10 के आसपास रहता है। अब चूंकि वे स्क्रीन शेयर कर सकते हैं तो मिलकर कंटेंट बनाकर ज्यादा कमाई कर सकते हैं। वृद्ध ने याद किया कि उन्होंने जवानी में जादू सीखा था। अगर वह मार्क को चमकदार जादुई ट्रिक सिखा सके तो निश्चित रूप से ज्यादा टिप्स मिल सकती हैं, लेकिन कमाई बांटनी पड़ेगी। मार्क को यह मंजूर था। इसके बाद हर दिन खाने पीने और सोने के समय को छोड़कर मार्क जादू सीखने में जुट गया। हालांकि शुरुआत में मार्क बार बार गड़बड़ करता, लेकिन उसकी बेवकूफी भरी हरकतें शो को एक तरह का कॉमेडी बना देती और लोग उसे पसंद करने लगे। धीरे धीरे उसकी स्किल्स में सुधार हुआ। शोज और ज्यादा पॉपुलर होने लगे। एक खास हैंड जेस्चर मार्क की ट्रेडमार्क स्टाइल बन गई। उसकी बचत $2000 से ऊपर पहुंच गई। यह प्रसिद्ध हैंड जेस्चर एक नया फीचर अनलॉक कर गया। अब मार्क दूसरे कमरों के शोज खोज सकता था। अचानक उसने एक महिला को योग करते हुए देखा। मार्क ने चौंक कर उसे $20 की टिप दे दी और सच में उस महिला ने थकान भरे हाथों से धन्यवाद में इशारा किया। तभी मार्क को समझ में आया वह भी तो इसी तरह टिप्स कमाता है। तभी स्क्रीन के ऊपरी बाएं कोने में एक और दृश्य उभरा। एक महिला नहा रही थी।